नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा कर कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कल जींद रेलवे स्टेशन से जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर जींद और चंडीगढ़ में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सीमा सड़क संगठन की प्रासंगिकता लंबे समय तक बनी रहेगी। हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने चरखी दादरी में सिंचाई व पीने के पानी से संबंधित 6 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और मौसम विभाग ने हरियाणा और चंडीगढ़ में आज से 18 तारीख तक कुछ जगहों पर और 19 तारीख को कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे, जिनमें कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का लोकार्पण और कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय का शिलान्यास भी शामिल है। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी चंडीगढ़ के बाद जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत मोहाली, आनंदपुर साहिब, कालका और जालंधर छावनी सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज जींद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल जींद से भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों व प्रबंधों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जींद में आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री के सभी कार्यक्रम पूरी तरह से इको फ्रेंडली होंगे। चंडीगढ़ व जींद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। पुलिस के अनुसार जींद में रेलवे जंक्शन, हेलीपैड और हुड्डा ग्राउंड सहित पूरे शहर में सुरक्षा के लिए लगभग 5,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, जिनकी निगरानी 15 आईपीएस और 50 से अधिक डीएसपी स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। सुरक्षा के लिए शहर में करीब 80 नाके भी स्थापित किए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सुरक्षा एजेंसियों ने जींद रेलवे जंक्शन व सभा स्थल पर सघन तलाशी अभियान चलाया है। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते द्वारा रेलवे स्टेशन व सभा स्थल की सघन तलाशी ली गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ही दिशा में आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि देश के उज्जवल भविष्य के लिए अवसंरचना का मजबूत होना जरूरी है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमा सड़क संगठन की प्रासंगिकता लंबे समय तक बनी रहने वाली है। शक्ति चाहे कितनी भी हो, चाहे कितनी भी एडवांस क्यों न हो, उसे खड़े होने के लिए एक ठोस जमीन चाहिए ही। और बीआरओ हमारे सीमावर्ती और कठिन क्षेत्रों में एयरफील्ड्स भी बनाता है। यानी टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बदल जाए, हम चाहे जमीन से आकाश तक और आकाश से समुद्र तक कितनी भी प्रोग्रेस कर लें, पोर्ट्स, एयरफील्ड, रोड्स और टनल्स, इनकी भूमिका कतई कम नहीं होने वाली है। वारफेयर का स्वरूप जितना भी बदल जाए, इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व यह हमेशा बना ही रहे। और इसका सीधा अर्थ यह है कि बीआरओ के कामों का रिलेवेंस भी आने वाले युग में लंबे समय तक बना रहने वाला है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतत कृषि विकास सुनिश्चित करने के लिए किसानों के बीच एकीकृत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि किसानों और वैज्ञानिकों के सामूहिक परिश्रम से असाधारण परिणाम प्राप्त हो रहे हैं।
एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलेंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अल नीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूँ आईसीआर कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने चरखी दादरी में लगभग 7 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से पूरी हुई सिंचाई व पीने के स्वच्छ पानी से संबंधित 6 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इससे करीब 40,000 लोगों और 1350 एकड़ कृषि भूमि को सीधा लाभ मिलेगा। श्रुति चौधरी ने 42 करोड़ रुपए की लागत से बदवाना डिस्ट्रीब्यूटरी के नवीनीकरण की भी घोषणा की, जिससे क्षेत्र के 20 गांवों में सिंचाई के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि सरकार टेल तक पानी पहुंचाने और जल संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। मौसम विभाग ने हरियाणा और चंडीगढ़ में आज से 18 तारीख तक कुछ जगहों पर और 19 तारीख को कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने और उसके बाद 20 से 22 तारीख तक कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार हरियाणा में महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल और फरीदाबाद सहित कुछ जगहों पर आज से 18 तारीख तक गर्मी और उमस रहने की संभावना है। वहीं चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के उपाध्यक्ष सुभाष चंद्रा ने अंबाला छावनी में स्थित बावा पार्किंग में जिला कार्यबल के सदस्यों व नगर परिषद के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ स्वच्छता से स्वागत अभियान के तहत श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया। इस अवसर पर नगर परिषद की अध्यक्ष स्वर्ण कौर व कार्यकारी अधिकारी देवेंद्र नरवाल व गणमान्य व्यक्ति उनके साथ मौजूद रहे। श्री सुभाष चंद्रा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर लोग उनका स्वागत स्वच्छता से करना चाहते हैं, इसलिए ये अभियान चलाया गया। यहाँ हम सब ने मिलकर के स्वच्छता अभियान चलाया और हमारा पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री का स्वागत स्वच्छता से करना चाहता है, क्योंकि स्वच्छता ईश्वर का दूसरा रूप है। स्वच्छता है तो समृद्धि है, स्वच्छता है तो विकास है। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के ऐतिहासिक संचालन से पूर्व आज गोहाना रेलवे परिसर में स्वच्छता से स्वागत अभियान के तहत अपनी धर्मपत्नी डॉक्टर रीता शर्मा एवं कार्यकर्ताओं के साथ श्रमदान किया। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं बल्कि नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में विशिष्ट अतिथि के आने से पहले घर को सजाने संवारने की रीत है, इसीलिए प्रधानमंत्री के आगमन से पहले ये स्वच्छता अभियान चलाया गया है। डॉक्टर शर्मा ने नागरिकों से आह्वान किया कि वे स्वच्छता को केवल एक अभियान नहीं बल्कि अपनी दैनिक जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। पलवल में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने जिले के किसानों से खरीफ फसलों का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कराने की अपील की है। विभाग के सहायक तकनीकी प्रबंधक अतुल कुमार शर्मा ने बताया कि पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के लिए अभी 31 तारीख निर्धारित की है, पर जो किसानों का पंजीकरण है अभी पूरी तरह से पूर्ण नहीं हुआ है। इस स्थिति में ये तारीख आगे बढ़ने की भी संभावना है। और जैसा कि पिछले वर्ष की हम अगर रिपोर्ट देखें तो 2,27,000 एकड़ के लगभग किसानों ने जिला पलवल में पंजीकरण कराया था और आज की वर्तमान स्थिति में 99,000 एकड़ ही अभी पंजीकरण हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, खाद प्राप्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बेचने के लिए ये पंजीकरण अनिवार्य है। किसी भी असुविधा के लिए किसान विभाग के कार्यालय या टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा कर कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कल जींद रेलवे स्टेशन से जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाएंगे और प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर जींद और चंडीगढ़ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सीमा सड़क संगठन की प्रासंगिकता लंबे समय तक बनी रहेगी।
हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने चरखी दादरी में सिंचाई व पीने के पानी से संबंधित 6 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और मौसम विभाग ने हरियाणा और चंडीगढ़ में आज से 18 तारीख तक कुछ जगहों पर और 19 तारीख को कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।